दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है बुकिश ब्रेन में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है सीक्रेट ऑफ मिलीनियर माइंड। इस बुक को लिखा है टी हार्व एकर ने। टी हार्व एकर एक मशहूर लेखक हैं। वह धन और प्रेरणा पे लिखे जाने वाले प्रिंसिपल और फाइल के बारे में दुनिया भर में जाने जाते हैं। टी हार्व एकर द्वारा लिखी गई कई किताबें हैं। सीक्रेट ऑफ द मिलीनियर माइंड बेस्ट सेलर बुक रही है। और टी हार्व एकर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और एक सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। टी हार्व एकर ने बहुत फेमस किताबें लिखी हैं, जिसमें बताया गया है कि अमीर लोग किस प्रकार की सोच रखते हैं जिसकी वजह से वो अमीर बन जाते हैं। इस बुक समरी में हम भी अमीर लोगों के सोचने के तरीकों को जानेंगे तथा उनसे इंस्पायर होकर उनकी तरह अमीर बनने की कोशिश करेंगे। इस किताब में सीक्रेट ऑफ द मिलीनियर माइंड में ऑथर ने 17 सिद्धांत समझाए हैं और वो सिद्धांत कुछ ऐसे हैं। पहला, अमीर लोग मनी को क्रिटिसाइज नहीं करते। अमीर सोच रखने वाले कभी भी मनी को बुरा नहीं मानते और ना ही दूसरे अमीर लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, जबकि गरीब सोच रखने वाले लोग हमेशा अमीरों की क्रिटिसाइज करते हैं और बुरा भला बोलते रहते हैं। आपने भी ये डायलॉग तो सुना ही होगा, पैसा सब बीमारियों का जड़ है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसे वाले लोग लालची होते हैं, आदि आदि। अब ऐसी सोच रखने से क्या हो सकता है? यदि कोई ऐसी सोच रखेगा कि पैसा बुरा है, तो इससे ब्रेन को भी सिग्नल जाता है कि पैसा बुरा है। ऐसे में ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। वो समझता है कि पैसा बुरा है और उससे दूर रहना चाहिए। इसलिए ऐसी सोच रखने वाले लोग ब्रेन में कभी भी पैसे कमाने के बड़े आइडिया नहीं आ पाते। इसलिए यदि आप भी ऐसा सोच रखते हैं तो इसे जल्दी ही बदल डालिए। अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में शायद सुना होगा। इस लॉ के मुताबिक अगर कोई चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है तो हम भी उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, और किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज करके अट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। यदि आप अपने किसी फ्रेंड को हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं तो क्या वो आपका फ्रेंड रहना चाहेगा? ठीक यही बात पैसे के साथ भी है। इसे क्रिटिसाइज करोगे तो यह भी आपसे दूर ही रहेगा। इसलिए आज से ही सोचना स्टार्ट कीजिए, पैसा महान है यदि उसे अच्छे से उपयोग किया जाए तो। दूसरा, अपनी लाइफ खुद बनाने की सोच रखें। अमीर सोच रखने वाले ये सोचते हैं कि वे अपनी लाइफ खुद बना सकते हैं। उनकी लाइफ परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती। एक गरीब घर में पैदा होने वाला बच्चा भी अगर ऐसी सोच रख ले कि वो अपनी लाइफ बदल लेगा तो सच में ही एक दिन वह अमीर बन सकता है। अगर वह यह मान ले कि मैं तो गरीब ही पैदा हुआ हूँ और यही मेरी लाइफ है, तो वह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। शूज की मशहूर कंपनी बाटा का नाम तो सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि पहले उसके मालिक मोची का काम करते थे, लेकिन अमीरों की तरफ बड़ी सोच रखने के कारण आज वे अरबपति बन गए हैं। अगर वो यही सोचते रहते कि वो तो मोची हैं और सारी उम्र यही काम करते रहेंगे, तो क्या वे कभी अमीर बन पाते? इसलिए आपको भी अपनी लाइफ खुद बनाने की सोच विकसित करनी चाहिए। रूल नंबर 3, रिच लोग दिन में 16 घंटे काम करते हैं। अमीर बनने की सोच रखने वाले लोग मेहनत से नहीं घबराते। वे अपने काम से प्यार करते हैं और कई बार तो 16-16 घंटे भी इसमें जुटे रहते हैं। इंडिया के वर्ल्ड फेमस बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर दिन में 16-16 घंटे अपनी टेक्निक्स पर मेहनत करते थे। बहुत बड़े खिलाड़ी बनने के बावजूद भी उन्होंने प्रतिदिन प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ा। मेहनत और लगन से काम करने के कारण ही वो इतने अमीर बन पाए। वहीं दूसरी ओर गरीब सोच रखने वाले किसी भी काम में ध्यान नहीं देते। उन्हें सब कुछ पका पकाया चाहिए। आलसी होने के कारण सोते रहते हैं और इस तरह गरीब ही रह जाते हैं। अंततः मेहनत की आदत डालनी चाहिए, तभी आप लाइफ में अमीर बन पाएंगे। रूल नंबर 4, रिच लोग बड़ा बनने की सोचते हैं। जिसे अमीर बनना होता है वे हमेशा यही सोचता है कि वह किस तरह छोटे काम को भी धीरे धीरे बड़ा कर ले। उदाहरण के लिए, अगर किसी को सफल खिलाड़ी बनना हो तो क्या सोचेगा? वो यही सोचेगा ना कि एक दिन ओलंपिक तक जाए। यह सोचने के बाद भी वो मेहनत भी उतनी करेगा और उतना ही अच्छा खिलाड़ी बन पाएगा। लेकिन अगर वो छोटी सोच रखे और सिर्फ लोकल टीम में ही खेलने का सपना पाले तो उसकी मोटिवेशन स्ट्रांग नहीं हो पाएगी और वो बेकार सा खिलाड़ी बनकर रह जाएगा। याद रखिए कि ओलंपिक खेलने वाले और लोकल टीम वाले खिलाड़ी दोनों के पास टाइम तो उतना ही होता है। डिफरेंट होती है तो सोच और जज्बे की। इसलिए बड़ा सोच और बाकियों से बेहतर बने। आपको क्या लगता है कि कौन ज्यादा कमाएगा, अच्छा खिलाड़ी या बुरा खिलाड़ी, अच्छा वकील या बुरा वकील?
अच्छा डॉक्टर या बुरा डॉक्टर, इसलिए अच्छे से अच्छा बनने की सोच रखेगा। आप लोग को कैसी लगी ये ऑडियो बुक समरी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी मिलेंगे हम इसके चैप्टर 2 में। तब तक लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।